जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। हम आज चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार की एक योजना जिसका नाम है विद्या संबल योजना 2022। प्यारे साथियों, आपको पता होगा अच्छे से कि सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में ये पोस्ट जो है वो सरकार ने निकाली हैं और जिसके लिए जो बेरोजगार हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं एक एडवाइस सभी को देना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट अभी हाल ही में रीट की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है, जिनको लगता है हम रीट क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर हमारा फाइनल हो जाएगा अब की बार, क्योंकि मेंस होना है रीट का। तो मेंस की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो साथी इसकी तरफ ना चलें, विद्या संबल योजना की तरफ ना चलें, क्योंकि अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करोगे तो फिर आपको स्कूल में टाइम देना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो सकते हो। तो मेरी तरफ से पर्सनल एडवाइस है, बाकी किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे वो उनकी मर्जी है, आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। इसके साथ मैं बता देना चाहता हूं साथियों, ये सरकार की एक अस्थायी योजना है, यानी कि इसके अंदर बिल्कुल भी स्थायी तौर पर आपको नहीं लिया जाएगा। अभी कल से ही हमारे फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 2 तारीख से, और 2 से 4 नवंबर तक हमारे फॉर्म भरे जाएंगे और 19 तारीख को सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। 19 नवंबर को सभी को ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे मिलने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक हमें ज्वाइनिंग मिलेगी। तो प्यारे साथियों, आपको बता दें 31 मार्च तक आपको अस्थायी तौर पर सरकार द्वारा लिया गया है। 31 मार्च 2023 तक लगभग आपको 5 महीने की नौकरी के लिए ये पोस्ट सरकार ने निकाली है। इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, कैसे कहाँ पे आपको आवेदन मिलेगा, पूरी जानकारियां देखिएगा। आप हम आपको दिखा देते हैं, फॉर्म कहाँ मिलेगा, आवेदन कहाँ प्रस्तुत करने हैं, चयन प्रक्रिया क्या होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, वेतन कितना मिलेगा और क्या गलती हमें नहीं करनी है। तो सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता देता हूं। जो भी कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दें कि हमारा एक सुपरफास्ट वीडियो आ रहा है 200 क्वेश्चन का। उन 200 क्वेश्चन वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, करंट जीके के क्वेश्चन होंगे साथियों। ये करंट जीके रीट के लिए, रीट मेंस के लिए करंट अफेयर के ये महत्वपूर्ण 200 क्वेश्चन होंगे, जिसका हम वीडियो तैयार कर रहे हैं, डाटा हमें इकट्ठा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली लेके आ रहे हैं, ताकि एक बहुत बड़ा वीडियो बना के 200 क्वेश्चन का वो कैंडिडेट को प्रोवाइड करवाया जाए, जो आपकी रीट एग्जाम, रीट मेंस के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे, ये हमारा दावा रहेगा। पूरी मेहनत इसके ऊपर की जा रही है, ठीक है। तो जो भी साथी नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो फॉर्म भरते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है ये भी आपको बताया जाएगा। खाली पदों की लिस्ट आप कहां से देखें ये भी बता देंगे आपको। वो क्या बिना रीट क्वालिफाई कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपकी योग्यता क्या रहेगी, आपका वेतन क्या रहेगा, कुल पोस्ट कितनी है, आवेदन की संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारा योजना है, ये माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनके ऊपर कई प्रकार की पोस्टों के लिए, जैसे आपको पता है लेक्चरर है, सेकंड ग्रेड है, लेवल सेकंड है, लेवल फर्स्ट है, इसके साथ प्रयोगशाला सहायक है और पीटीआई, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसियां जो है वो राजस्थान सरकार ने निकाली हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला सवाल। हमारा सबसे पहला सवाल बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से फॉर्म बनना है और लास्ट चयन प्रक्रिया तक हम यहाँ पे चलने वाले हैं। तो फॉर्म कहाँ मिलेगा। तो फॉर्म, आपको जो फॉर्म है वो ये राजस्थान सरकार की वेबसाइट है एजुकेशन राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, इस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो फॉर्म मिल जाएगा और इसी वेबसाइट के ऊपर आप चेक कर पाओगे कि कहाँ पर कितने पद जो है वो रिक्त हैं, कितने पद रिक्त हैं। इसकी डाटा भी आप कहां पे इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हो कि किस विद्यालय के अंदर किस सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म लगा पाओ। आपको नजदीकी विद्यालय के अंदर ही पोस्टिंग दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत दूर से फॉर्म अप्लाई करो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अलग अलग चीजों के लिए क्वालिफाई हो, जैसे आप लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हो, लेवल फर्स्ट के लिए भी क्वालिफाई हो, आप लेक्चरर के लिए भी क्वालिफाई हो, तो सभी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगेगा उसमें आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता देना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें फॉर्म कहाँ मिलेगा, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। वहीं से आप अपना ये देख सकते हो कि कहाँ पे कितनी पोस्ट खाली है, उसी के अकॉर्डिंग अपना आवेदन करें। दूसरा सवाल आता है आवेदन कहाँ प्रस्तुत करना है। आवेदन तो आपने फॉर्म तो आपको मिल गया, फॉर्म को आपने भर भी दिया, इसके बाद आप आवेदन कहाँ पे करेंगे। तो प्यारे साथियों, आप अपने नजदीकी जो स्कूल होगा जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं, उस नजदीकी स्कूल के जो संस्था प्रधान है, स्कूल के संस्था प्रधान या स्कूल का जो संस्था प्रधान होगा उसको भी आप आवेदन कर सकते हो, या फिर वहां का जो पीओ होगा
उसको भी आप आवेदन जमा करवा सकते हो। और ये तारीख मैंने आपको बताई थी, 2 से 4 नवंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। 2 से 4 नवंबर 3 दिन का टाइम यहाँ पे दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है या आवेदन जो जमा करवाना है वो स्कूल टाइम के अंदर ही करवाना है। ऐसा नहीं कि स्कूल टाइम के बाद, जैसे मान लो 4 तारीख को हमारा ये लास्ट डेट होगी और 4 तारीख को स्कूल टाइम के बाद आप वहां पहुंचो स्कूल में फॉर्म जमा करवाने, तो आपका फॉर्म जमा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखें। और आवेदन जमा करवाने के लिए आपको स्वयं को वहां पे जाना पड़ेगा। हमारी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो सभी को पता है चयन की प्रक्रिया जो है वो मेरिट बेस पे होगी। मेरिट के आधार पे ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। वो मेरिट किस आधार पे बनाई जाएगी, आपको पता होगा 75-25 का रेशियो लिया है। 75-25 का क्या रेशियो है, कैसे निकाला जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब सबसे बड़ा सवाल एक और आता है, सर ठीक है हमें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, सारा काम हो जाएगा, हमें काम कितना दिया जाएगा। तो मिनिमम 2 से 3 घंटे आपको काम जो है वो स्कूल के अंदर मिनिमम मिलने वाला है, 2 से 3 घंटे। हो सकता है इससे ज्यादा भी आपको मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपकी योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ा भाई हमें अगला जो सवाल होता है वो योग्यता का होता है। हमारी योग्यता जो है इसके लिए क्या होनी चाहिए। अगर आप साथियों व्याख्याता के लिए भरते हो, अगर आप लेक्चरर के लिए फॉर्म भरते हो, व्याख्याता के लिए फॉर्म भरते हो, तो आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो व्याख्याता के लिए आप पीजी होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने जरूरी है। और साथ में आपकी बीएड भी होनी जरूरी है। यहाँ पे मैंने बताया आपका पीजी का 75% लिया जाएगा और बीएड का जो है आपका 25% लिया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। मतलब पीजी में जो नंबर है उसका 75% और बीएड में जो मार्क्स हैं आपके उनके 25% के आधार पे आपकी मेरिट यहाँ पे बनने वाली है। इसके बाद हमारा आता है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड के लिए हमें जो है वो स्नातक होना चाहिए। आप किसी भी विषय से स्नातक हो सकते हो, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो उससे आप स्नातक होने चाहिए। साथ ही में आप बीएड भी होने चाहिए। सेम वहाँ पे भी हमारा 75% स्नातक का रहेगा और 25% जो है वो बीएड का, इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। इसके अलावा हमारे पास लेवल 2 L2 के लिए आप सेम किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक होने जरूरी है और साथ में आपका जो है वो बीएड भी होना चाहिए। और सेम हमारे पास प्रक्रिया रहेगी 75% यहाँ से और यहाँ से हमारे पास होगा 25%। ठीक है, इसके बाद लेवल फर्स्ट। लेवल फर्स्ट के लिए आपको पता होगा, लेवल फर्स्ट के लिए आप 12th पास होने जरूरी है। 12th पास तो होंगे ही होंगे, जो फॉर्म भरेंगे तो कंफर्म है। बाकी इसका जो 12th का जो है वो 75% लिया जाएगा। इसके बाद अगर आप डिलेड या फिर बीएसटीसी हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है मार्कर, डिलेड या अगर आप डिलेड हैं या फिर बीएसटीसी हैं तो आपका वहां पे 25% लिया जाएगा। ठीक है, तो 12th का 75% और बीएसटीसी और डिलेड का 25% यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट जो है वो बनाई जाएंगी। ये आपका योग्य होना जरूरी है। आपको वेतन कितना मिलेगा, देखो सबसे बड़ा विषय यही रहता है, हम फॉर्म क्यों भर रहे हैं, इसके लिए भर रहे हैं भाई। सबसे बड़ी चीज है वेतन, इसी के लिए हम घूम रहे हैं, इसी के लिए हम कमा रहे हैं, इसी के लिए सब कुछ इसी के लिए है, वेतन के लिए। तो हमें वेतन कितना मिलेगा साथियों, अगर आप व्याख्याता के लिए हैं, मैं बता देता हूं कुल 6 प्रकार की पोस्ट हैं। अगर आप व्याख्याता के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप लेवल फर्स्ट सेकंड के लिए हैं, लेवल फर्स्ट के लिए हैं, अगर आप प्रयोगशाला सहायक के लिए हैं, प्रयोगशाला सहायक के लिए फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप जो है वो पीटीआई के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यही हमारे पास कुल मिला के पीटीआई, थोड़ा सा मार्कर क्या करें, आज प्रॉब्लम कर रहा है, कैसे कर रहा है पता नहीं। तो अगर आप व्याख्याता के लिए कर रहे हैं तो हमारे को जो वेतन मिलने वाला है वो प्रति घंटे के हिसाब से मिलने वाला है, जो 400 रुपये होगा। सेकंड ग्रेड के लिए यहाँ पे मिलने वाला है 350 रुपये प्रति घंटे का वेतन रहेगा। लेवल 2 और बाकी सभी जो भी बच गए हमारे, वो 300 रुपये पर ओवर के हिसाब से होंगे, 300 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से होने वाले हैं। सभी का वेतन जो है वो आगे सेम रहेगा। अब बड़ा सवाल आता है कि है सर हमारा, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, जो भी सेवानिवृत्त हैं उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। जो भी सेवानिवृत्त हैं और उनकी आयु जो है वो 65 वर्ष नहीं हुई है, तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
उनको देखो सबसे बड़ी बात एक बार वो भूल गए हम, लेवल 2 और लेवल फर्स्ट के लिए कैंडिडेट का जो है वो रीट क्वालिफाई होना जरूरी है। केवल लेवल 2 और लेवल फर्स्ट के लिए रीट क्वालिफाई होना जरूरी है। अगर आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रीट क्वालिफाई होना जरूरी नहीं है, तो आप इस बात का विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसके अलावा हम एक बात और बताना चाहेंगे आपको कि क्या गलती नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात यही है कि हमें फॉर्म में गलती क्या नहीं करनी है। तो प्यारे साथियों, 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट आपके 100% पूरे होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, अगर आप के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, आप मेरिट में आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मतलब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, नहीं सॉरी, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है और मेरिट के लिए क्वालिफाई हो तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट आपके पूरे जरूर होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए अगर आपके नहीं भी हैं तो 7 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। 7 दिन का टाइम दिया जाएगा, 7 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट वहां पे जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फॉर्म जमा करवाते समय आपको खुद को जाना पड़ेगा, स्वयं को आपको फॉर्म जमा करवाने के लिए जाना पड़ेगा। ये भी एक विशेष करके ध्यान रखेंगे आप कि जहाँ पे भी आप स्कूल के अंदर फॉर्म जमा करवाएं वहाँ पे आपको स्वयं को ही जाना पड़ेगा। इसके बाद एक बात मैंने पहले भी बताई थी आपको कि जैसे 4 तारीख हमारी लास्ट डेट है और स्कूल टाइम के बाद आपको नहीं जाना है। मतलब जो भी प्रक्रिया अगर आपको सोच लिया है कि फॉर्म अप्लाई करना है तो स्कूल टाइम से पहले, यानी कि 4 नवंबर का जो स्कूल का टाइम है उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपना फॉर्म जमा करवाएं। ऐसा नहीं है कि 4 तारीख के बाद आप जाओ, स्कूल टाइम के बाद तो आपका फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इन बातों का विशेष करके ध्यान रखेंगे। और जो भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं दोबारा बता देना चाहता हूं, हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो आ रहा है 200 करंट अफेयर के क्वेश्चनों का, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लगभग प्यारे बच्चों विश्वास मानिए आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस पूरे 200 क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएंगे और बड़ा सुपर फास्ट हमारा ये वीडियो होगा। पूरी मेहनत इसके ऊपर लगाई जा रही है, तो इंतजार कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।